मित्रों, आप सबका बहुत स्वागत है। और हम लोग एक सीरीज चला रखी है जिसके अंदर में हम लोग हिंदू के जो धार्मिक ग्रंथ हैं, रामचरितमानस है, गीता है, इनके उस एरियाज को हम टच करते हैं जो हमारे जीवन को सुगम और सक्सेसफुल बनने में मदद करते हैं। हर आदमी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। कोई आदमी अपने व्यापार के बारे में सोचता है, कोई आदमी अपने बच्चों के बारे में सोचता है, कोई आदमी अपने खुद के कैरियर के बारे में या संपत्ति के बारे में सोचता है। और ये सब चीजें जो है हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर में एग्जाम्पल्स के साथ में, डिफरेंट परिस्थिति के साथ में व्यापक तरीके से बताई गई है। हमारे साथ श्री शर्मा जी हैं। शर्मा जी ने इन सब चीजों का गहन अध्ययन किया है और आज के समाज के हिसाब से उन एग्जाम्पल्स का किस तरह से हम सबको लाभ हो सकता है, इसको इन्होंने लिंकिंग किया है। ये एक नॉर्मल तरीका नहीं है जो हम लोग नॉर्मल कथा प्रवचन में सुनते हैं। ये हमारे अपने जीवन के साथ में इसको सुगम करने के लिए एक अच्छे तरीके से बताया गया रास्ता है। आज का हमारा टॉपिक है जीवन जीने की कला में क्या रामचरितमानस का योगदान हो सकता है, यदि हाँ तो क्या। मैं शर्मा से निवेदन करूंगा कि वो हम लोगों को इसके बारे में ज्ञानवर्धन करें। धन्यवाद। धन्यवाद गुप्ता जी। आपका जो प्रश्न है, क्या रामचरितमानस का हमारे जीवन जीने की कला में योगदान हो सकता है? हाँ, अवश्य हो सकता है। और हमारे सभी शास्त्र लिखे ही इसलिए गए हैं कि हम आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा जीवन समझाने में मदद कर सकें, जीवन जीने की सुगम सरल पद्धति को अपना सकें। मैं आपको एक दो उदाहरणों के साथ बात करूंगा। रामचरितमानस हमारे जीवन में जीवन जीने की कला के बहुत सारे आयामों को, बहुत सारे रीति रिवाजों को, बहुत सारे क्रियाकलापों को, बहुत सारी हमारी आदतों को उत्कृष्ट बनाने में मदद करती है। पहला ही यदि रामचरितमानस का जो प्रमुख पात्र रावण है, यदि उसी से हम समझने की कोशिश करें तो वह एक बहुत बड़ा मैसेज है। रावण विद्वान है, शिव भक्त है, सभी वेद शास्त्रों का उसको ज्ञान है, लेकिन उसमें दो कमियां हैं। एक वो अहंकारी है और दूसरा जिद्दी है। और जब आदमी अहंकारी और जिद्दी हो जाता है तो फिर वो सारी कमियां उसमें स्वतः आने लग जाती हैं। जो हमारे जीवन के पुराने आयाम हैं जिनमें हम ममता की, कामना की बात करते हैं, और जिद्दी व्यक्ति स्वार्थी होने के बाद हर चीज को अपनी ओर जोड़ने लगता है, तो रावण में फिर वो सारी कमियां उसी के कारण पैदा हो गई। इसलिए रामचरितमानस का सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत विद्वान है लेकिन अहंकारी और जिद्दी है तो वह मूर्ख है। तो यह रावण के प्रतीक के माध्यम से हम सबको बताने की कोशिश की है कि आज के लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री लेके बैठे हैं, लेकिन उनमें ये कमियां हैं। यदि वो अहंकारी हैं, जिद्दी हैं, स्वार्थी हैं, लालची हैं, कामी हैं, तो वो सब बेकार हैं, वो सब मूर्ख की श्रेणी में आते हैं। लेकिन व्यथा क्या है कि हम जब भी रामायण को पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले चयन ये कहते हैं मैं तो राम हूं, बाकी सब रावण होंगे। यह हमारी शास्त्र को पढ़ने की सही पद्धति नहीं है। सही पद्धति यह है कि मेरे अंदर जितना रावण है मैं उस रावण को कितना कम करूं, और मेरे अंदर जो राम के गुणों का अभाव है उन गुणों को और कैसे विकसित करूं, तब मेरे जीवन जीने की पद्धति सरल, सुगम, सौम्य और उत्कृष्ट होगी। तब मैं जीवन में समरसता, तब मैं जीवन में सरलता,
तब मैं जीवन में सौहार्द, तब मैं जीवन में आनंद, तब मैं जीवन में उमंग, तब मैं जीवन में जोश पैदा कर सकता हूँ। और यदि मेरी भावना रावण जैसी रहेगी तो मेरे जीवन में छल होगा, कपट होगा, द्वेष होगी, ममता होगी, अहंकार होगा, जिद्दीपन होगा, जलन होगी, और मैं एक राक्षस की तरह या एक विलन की तरह अपना जीवन जीऊंगा, भले ही मैं सारी जिंदगी अपने आप को राम समझता रहूं। तो ये एक रामचरितमानस को या रामायण को पढ़ने के तरीके की भूमिका है। अब जो आपका प्रश्न है कि क्या रामचरितमानस जीवन जीने की कला सिखाता है, तो रामचरितमानस में अनेकों उदाहरण हैं। सबसे पहला, रामचरितमानस में आदर्श जीवन जीने का जीवन में क्या योगदान है उस पर चर्चा की गई है। जैसे रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई मर्यादा नहीं तोड़ी। वो अपने मर्यादाओं के दायरे में एक पिंजरे के पंछी की तरह उन्होंने अपना जीवन बताया है, लेकिन मर्यादाओं को कहीं नहीं तोड़ा है। क्योंकि जो समाज की मर्यादा हैं, जो समाज के रीति रिवाज हैं, उन सबको उन्होंने बहुत सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान दिया है। जैसे त्याग क्या है, वो सीखने की बात है। जिस आदमी का शाम को राज तिलक की तैयारी है, रात में पता चलता है कि कल तो वन जाना है, और बड़ी सुगमता से राम स्वीकार करते हैं कि हाँ, यदि पिताजी का और माताजी का आदेश है तो मैं वन को जाऊंगा, मैं अरण्य का गमन करूंगा। उन्होंने कोई लगाव नहीं है, किसी चीज से कोई ममता नहीं है। तो त्यागी वह हो सकता है जिसमें किसी के प्रति कोई अट्रैक्शन ना हो, अटैचमेंट ना हो। क्योंकि अटैच से डिटैच होना बहुत मुश्किल काम है। हम जब इतने अटैच हो जाते हैं और डिटैच नहीं हो पाते, तो ही कामना, तो ही ममता, तो ही लालसा, तो ही हमारी एस्पिरेशन, तो ही हमारी डिजायर हमें परेशान करती हैं। अन्यथा यदि मैं डिटैच हूं तो मेरे को जब जरूरत पड़े मैं अटैच हो सकता हूं, जब जब जी हो सकता हूं तो डिटैच हो सकता हूं। तो जो अटैचमेंट और डिटैचमेंट की थ्योरी है वो रामचरितमानस राम के चरित्र से, भरत के चरित्र से, सीता के चरित्र से, बहुत सारे चरित्रों से हमें समझाने की कोशिश करता है। दूसरा, राम जी का चरित्र में कर्तव्य परायणता है कि मेरा कर्म है, मैं यदि अयोध्या में रहूंगा तो अयोध्या का बहुत अच्छा सुशासन चलाऊंगा, अयोध्या की राजा को, अयोध्या की प्रजा को एक अच्छे राजा की तरह प्रसन्न रखूंगा। और यदि मैं वन में जाऊंगा तो वन में मेरे बहुत सारे काम हैं। और यदि आप माइथोलॉजी को समझते हैं तो वन में वास्तव में जिसको हम मत्स्य राज कहते हैं या जिसको हम जंगल राज कहते हैं, जिसको मत्स्य न्याय कहते हैं, वो जंगल में देखने को मिलता है। समाज में तो बहुत सारे रीति रिवाज, बाउंड्रीज हमने पहले से बना दी है, लेकिन जंगल में कोई बाउंड्री नहीं है। जंगल में माइट इज राइट है, जिसमें ताकत है जंगल में वही सरवाइव कर सकता है। गरीब कमजोर जंगल में सरवाइव नहीं करता। और इसी कारण जंगल में नैसर्गिकता, प्रकृति अपना यौवन दिखाती है। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे शास्त्रों में लिखा है जीव जीवस्य भोजनम। जंगल में शेर भी रहता है, हिरण को मार कर खा जाता है। हिरण अपने भोजन के लिए घास को खा जाता है। जो फूड चेन का कंसेप्ट है वो पूरा जंगल में देखने को मिलता है, शहरों में, गांवों में नहीं। तो जो नैसर्गिक न्याय की व्यवस्था है वह जंगल में देखने को मिलती है। इसलिए राम स्वयं स्वेच्छा से जंगल जाने की बात को स्वीकार करते हैं और जंगल में जाकर के अपना जो उनका कर्म है, जैसे अहिल्या का उद्धार जो करुणा से भरा हुआ है वो भी करते हैं, और वहीं जंगल में वो ताड़का का वध भी करते हैं। तो राम से हमें दोनों चीजों को समझने की आवश्यकता है कि जहां जरूरत पड़े हमारे मन में करुणा होनी चाहिए, हमारे मन में प्यार होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए। लेकिन जहां लग रहा है सामने वाला उद्दंडी है, सामने वाला समाज को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो वहां नरसंहार करने में भी देर नहीं लगानी चाहिए। प्रभु श्री राम ने ताड़का को मारने में 1 मिनट का समय नहीं लगाया, एक बाण में ताड़का को उड़ा दिया। तो ये हमें दोनों चीज रामचरितमानस सिखाती है
और हम इन चीजों के अंतर को अपने जीवन में समझने का प्रयास नहीं करते। हम छोड़ देते, राम ने किया, हमारे जीवन में ना तो कोई अहल्या आने वाली है और ना ही कोई ताड़का आने वाली है। जबकि पग पग पर हमें अहल्या मिलती है और पग पग पर ही ताड़का मिलती है, लेकिन हमारे देखने का दृष्टिकोण इतना छोटा है कि हम उन चीजों को देख नहीं पाते। ऐसे ही अगला योगदान जो प्रभु श्री राम का है वो है कि मैं अपने जो कर्मबद्धता है, जो मेरी धन को इकट्ठा करने की या रिसोर्सेज को इकट्ठा करने की मेरी लालसा है, मेरी कामना है, मेरी जो जलन है, मेरी जो स्पर्धा है, उसको नियंत्रित करने की कहती है कि जब मैं राजा हूं तो मैं राजसी वस्त्र पहनूंगा, राजसी आयुधों का अपनी रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रयोग करूंगा। लेकिन जंगल में जाऊंगा तो मेरे हथियार भी कुछ अलग तरीके के होंगे। वहां धैर्य होगा, वहां करुणा होगी, वहां शौर्य होगा, वहां इन आयुधों की, इन जो सामग्री है, जो साधनों की उपलब्धता है, वो चरित्र पर ज्यादा होगी और भौतिकता में कम होगी। तो ये उदाहरण रामचरितमानस में हमें राम के माध्यम से नजर आते हैं। इसीलिए रामचरितमानस की एक चौपाई हम सबको सदैव ध्यान रखनी है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन आज आदमी अभी कुछ बोल रहा है, थोड़ी देर बाद कुछ और बोलेगा। तो आज रामचरितमानस की इस चौपाई का महत्व मुझे नजर नहीं आता। लोग 1 मिनट में झूठ बोल देते हैं, अपनी बात बदल देते हैं, कहकर मुकर जाते हैं। तो आज वो चीजें जो गर्मामयी चीजें हैं वो खत्म हो गई, लेकिन रामचरितमानस हमें इन चीजों को समझाता है। दूसरा, रामचरितमानस में नारी का सम्मान है। आज की परिस्थिति में हम देखें, वुमेन एम्पावरमेंट की लोग बहुत बात करते हैं, लेकिन क्या जो राम के राज्य में, रामचरितमानस में या रामायण में जो नारी के सम्मान की बात लिखी गई है, क्या उतना सम्मान हम आज तक करना सीख पाए हैं? आज से हजारों साल पहले लिखे शास्त्र को हम या अपने साहित्य को हम सीखने के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। हम उसे केवल दूसरों को अपना ज्ञान दिखाने के लिए या बड़प्पन दिखाने के लिए, या तो गीता हाथ में या रामचरितमानस हाथ में लेके घूमेंगे, उस पर भाषण करेंगे, लेकिन अपने व्यवहार में, अपने कर्मों में उसका पालन नहीं करेंगे। इसीलिए नारी सम्मान हमारे देश से लगभग गायब हो चुका है। अन्यथा रामचरितमानस में नारी सम्मान के अनेकों उदाहरण हैं। आप नारी में अहिल्या का उद्धार किया, अनुसैया से सीता जी ने शिक्षा ली, सीता अपने आप में युद्ध कौशल में निपुण है, उनकी थिंकिंग पैटर्न लिमिटेड नहीं है, सीता हमेशा पिंजरे के बाहर सोचती हैं। लोग कहते हैं कि सीता ने स्वयंवर किया। सीता का स्वयंवर एक कंपटीशन था, वो सीता की चॉइस नहीं है। हम लोगों को नए परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा कि सीता का विवाह सीता की चॉइस से नहीं है, वो सीता की चॉइस नहीं है। वो तो उसके पिताजी ने कंपटीशन लगा दी कि जो धनुष को तोड़कर ट्रॉफी जीतेगा वो सीता को ले जाएगा। ये आज भी होता है। तो सीता एक ट्रॉफी के साथ बांध दी गई। हमको इस तरह सोचना पड़ेगा। सीता की चॉइस है। जब सीता से पहली बार राम को बन जाना है तो राम मना करते हैं, तब सीता चॉइस करती है, नहीं मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानती, और अपनी स्वेच्छा से सीता वन को जाती है। तो सीता के जो चरित्र है वो हमेशा उन चीजों को है जो नारी के सम्मान को बढ़ाता है, और नारी को जो लिमिटेशन है उनको तोड़ने का, उनके बाहर सोचने का और बियॉन्ड द बाउंड्री जाकर काम करने का। जैसे सीता की ही चॉइस है दूसरी, जब रावण पर्णकुटी में आकर भिक्षा मांगता है तो सीता जी को पता है कि जंगल में कोई भूखा आकर के मेरे द्वार पर खाना मांग रहा है, और मेरे द्वार से भी भूखा चला गया तो जंगल में दूसरा घर कहां मिलेगा, तो दिन भर भूखा रहेगा। और मेरे द्वार से कोई भूखा जाए तो ये मेरे लिए धिक्कार है, मेरा जीवन फिर मृत्यु के बराबर है। तो वो राम के भाई लक्ष्मण द्वारा खींची गई रेखा को भी पार कर जाती हैं। तो सीता बियॉन्ड द बाउंड्री सोचती हैं,
और हम जब तक आज की नारियों को, जो हमारी रीति रिवाज हैं, जो हमारे सामाजिक बंधन हैं, जो हमारे पारिवारिक बंधन हैं, उनमें बांध कर रखेंगे और फिर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे तो वो ढकोसला है। हमें इतना बियॉन्ड द बाउंड्री सोचने का, उनके थिंकिंग पैटर्न को बाहर जाने का, उनको अधिक से अधिक साहित्य पढ़ने का और अधिक से अधिक निर्णय लेने में उनकी क्षमताओं के विकास में योगदान देने की जरूरत है। तब रामचरितमानस को हम अपने जीवन में वास्तव में कृतार्थ कर रहे हैं और जीवन जीने की कला सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही एक चरित्र है सुलोचना का। सुलोचना का चरित्र, सुलोचना रावण के पुत्र मेघनाथ की बीबी है। वो चरित्र है कि जो अपने जीवन के लिए उतना काम नहीं करती जितना अपने पति के जीवन के लिए त्याग, तपस्या, तप करती है। एक चरित्र है मंदोदरी का, एक चरित्र है तारा का, एक चरित्र है सबरी का, एक चरित्र है त्रिजटा का, एक चरित्र है माया का, जो जब राम की खोज में वानर जाते हैं, वानरों से गुफा से बाहर निकालती है। तो ये सारे चरित्र हमें नारी के एम्पावरमेंट को, नारी के सम्मान को बढ़ाने की शिक्षा देते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम आज भी औरत को अपने पैर की जूती समझते हैं। कहते हैं तुम तो घर की बाउंड्री के अंदर रहती हो, तुम्हें इससे क्या पता है। तो बाउंड्री के अंदर बंद किसने किया? तो ये रामचरितमानस से सीखने की आवश्यकता है। तो रामचरितमानस ऐसे अनेक उदाहरणों से हमें जीवन जीने की इन कलाओं के बहुत सारे उत्तर देता है। अब हम उन उत्तरों को लेते हैं या अपने घर की महिलाओं पर और बंधन लगाते हैं, ये हमारी चॉइस है। तीसरा उदाहरण है सच्ची मित्रता। आज हम मतलब से दोस्ती करते हैं। वर्तमान काल में हम कौन पैसे वाला है, कौन ज्ञान वाला है, कौन रिसोर्सेस पर्सन है, उनसे दोस्ती करेंगे। किसका जीवन उत्कृष्ट है उससे दोस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि वहां से कुछ मिलना नहीं। तो आज हम दोस्ती भी मतलब से करने लगे हैं। लेकिन रामचरितमानस में किसी का कोई स्वार्थ नहीं है। चाहे आप राम का और गुहा की, जो निषाद राज है, उनकी मित्रता को देखिए, राम और केवट का संवाद देखिए, तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो मित्रता का अनुपम उत्कृष्ट उदाहरण है। जब विभीषण श्री राम की शरण में आते हैं तो भगवान श्री राम सबसे पहले उसका तिलक करते हैं और उसे पहले लंका का रावण बनाते हैं कि तुम अपने मन से डर निकाल दो। तो मित्रता का मतलब यह है कि मैं, यदि मेरे मित्र में कोई फ्रस्ट्रेशन है या कोई फियर है या कोई किसी के प्रति ईर्षा है, जलन है, कपट है, उनको पहले बाहर निकालूं, उसके मन को निर्मल करूं, उसको मैं सांत्वना दूं और उसको निडर बनाऊं। तब मित्रता का मतलब है। मित्रता का मतलब केवल अपना स्वार्थ निकाल लेना नहीं है। मित्रता का मतलब केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि कर लेना नहीं है, जो वर्तमान में देखने को मिलता है। और यदि आपको मित्रता का अनुपम उदाहरण ही समझना है तो हनुमान जी और राम को, जिनको हम प्रभु की तरह और भक्त की तरह देखते हैं, लेकिन वो भी मित्रता का एक अनुपम उदाहरण है। जब भगवान राम हनुमान जी को मना कर देते कि मेरे हृदय में कोई जगह ही नहीं है, हनुमान जी मैं आपको कहां बसाऊं, तो हनुमान जी उनको कहते हैं कि आपके में नहीं है, मेरे जगह में है, मेरे हृदय में है, आप मेरे हृदय में बस जाओ, तब भी तो मेरे पास रहोगे। तो दोनों, मित्र बड़ा हो या छोटा हो, मित्रता में उसकी कोई छोटाई की, कोई बड़ाई की जगह नहीं है। मित्र मित्र है। और मित्र की मित्रता का जीवन में बोध ये है कि हम निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की मदद करें। तो मित्रता का अनुपम उदाहरण है। अब हम बात करते हैं त्याग की। अभी सीता जी के त्याग की बात की, अभी राम जी के त्याग की बात की। भरत जी का त्याग देखिएगा, जिसकी मां ने चालाकी से उसके लिए राज्य अर्जित किया, वो आते ही मना कर देता है कि मैं अयोध्या का राजा नहीं बनूंगा, अयोध्या का राजा तो मेरे बड़े भाई श्री राम ही बनेंगे, और उनको लेने जंगल चला जाता है।
तो ये भरत जी का त्याग है। आप माता कौशल्या का देखिएगा, जब माता कौशल्या के पास प्रभु श्री राम आदेश मांगने जाते हैं तो माता कौशल्या उनसे पूछती है कि तुम्हें तुम्हारे पिताजी ने उत्तर दिया या माताजी ने भी कुछ कहा है। तो त्याग का अनुपम उदाहरण देखने को मिलता है रामचरितमानस में या रामायण में। और हम आज त्याग की बात करते हैं, किसी को 10 रुपए यदि मुझे पड़े मिल जाए सड़क पर तो मैं उन्हें उठा करके ढूंढ करके जिसके गिरे उसको देना नहीं चाहता, उन्हें उठा करके अपनी संपत्ति समझता हूँ। और बल्कि हमारे मन में तो भावना ये रहती है कि किसी का कुछ हड़प लूं। तो जो हड़पने की भावना है वो आज बहुत ज्यादा है, और जितनी हड़पने की प्रवृत्ति होगी वहां त्याग कहां। तो आज हम रामचरितमानस या रामायण पढ़ते जरूर है, लेकिन उनसे अपने जीवन जीने की कला के विषय में कुछ नहीं सीखते, जबकि वहां जीवन जीने की कला के अनुपम उदाहरण है। अगला उदाहरण विनम्रता और भक्ति, जो हनुमान जी का उदाहरण है। और हनुमान जी जैसा भक्त, हनुमान जी जैसा संवाद कुशल व्यक्ति, हनुमान जी जैसा जर्नलिस्ट आज ढूंढे नहीं मिलता। आज के जो जर्नलिस्ट हैं, जो चाहे वो प्रिंट मीडिया के हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं या सोशल मीडिया के हैं, सब अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगे हुए हैं। उनकी भाषा की ना गरिमा बची है, ना उसकी भाषा में सरलता बची है, ना सहजता बची है। वो केवल धन अर्जन करने के लिए कभी भी कहीं भी खबर की जगह, न्यूज की जगह अपना व्यूज दिखाने लग जाते हैं। तो हनुमान जी से बेहतर विनम्र और हनुमान जी से बड़ा भक्त, हनुमान जी से बड़ा संवाद कुशल व्यक्ति संसार में दूसरा नहीं है। लेकिन हम हनुमान जी के चरित्र से कुछ नहीं समझते। और जबकि रामचरितमानस में ही ये बात भी लिखी हुई है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुन दुर्लभ सब ग्रंथ लिगावा, कि ये मनुष्य का शरीर हमें बड़े भाग्य से मिला है, इसको हम व्यर्थ ना जाने दें। और ये मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहे हैं? सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, ऐसे देवता कहते हैं, ऐसा हमारे सब ग्रंथ कहते हैं कि ये मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है। लेकिन आज का मनुष्य क्या देख रहा है? छपट करके धन कमाना, कपट करके धन कमाना, धोखे से किसी का माल हड़पना, नकल करके एग्जाम पास कर लेना, यदि मैं डॉक्टरी के प्रोफेसर हूं तो मरीज के कपड़े उतार लेना, यदि मैं पॉलिटिशियन हूं तो चुनाव के टाइम में पैर पकड़ लेना, और जब चुनाव में जीत जाऊं तो किसी को पहचानने से मना कर देना। तो क्या हम रामचरितमानस से कुछ भी सीखने की, अपने जीवन को सुगम बनाने की, कोई भी कला सीखने की क्षमता अपनी विकसित कर पा रहे हैं? रामचरितमानस तो भंडार है जीवन जीने की कलाओं के उदाहरणों का। तो यह भी एक उदाहरण है। अगला उदाहरण है बुराई पर अच्छाई की विजय, कि यदि मेरे अंदर कोई बुराई होगी तो मुझे एक दिन उसकी कीमत अदा करनी ही पड़ेगी। इंग्लिश में एक डायलॉग बोला जाता है, नथिंग इज फ्री। इस दुनिया में कुछ भी चीज मुफ्त नहीं है, और दुनिया में हमने जो भी काम किया है उसका फल हमें जरूर भुगतना है। एवरी एक्शन हैज इट्स ओन रिएक्शन। अब वो ब्रह्मांड हमें, यदि हम नास्तिक भी हैं तो वो ब्रह्मांड को मानते हैं, तो वो ब्रह्मांड कब लौटाएगा, और आस्तिक है तो ईश्वर कब लौटाएगा, लेकिन लौटाएगा अवश्य। इसीलिए हम कर्म करने से पहले उस कर्म का पूरा आकलन करें कि मैं अच्छा कर्म कर रहा हूं या बुरा कर्म कर रहा हूं, और यदि मैं अच्छा कर रहा हूं तभी मैं जीत सकता हूं। इसके लिए रामचरितमानस में बहुत अनुपम उदाहरण है। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो रावण अपने रथ पर चढ़कर युद्ध करने आया, और राम लक्ष्मण वनवासी थे तो उनके पास तो खड़ाउन भी लकड़ी की थी, तो उनके पास रथ होने का प्रश्न नहीं उठता है। तो वो युद्ध कर रहे हैं तो जमीन से कर रहे हैं। तो विभीषण जो रावण का ही भाई है वो बहुत दुखी हो जाता है कि वो रथ पर चढ़कर वार करेगा, प्रभु के पास तो, राम जी के पास तो कुछ भी नहीं है। तो वो उनसे प्रश्न करते हैं कि आप रावण के साथ कैसे युद्ध करेंगे?
तब राम वहां एक संवाद करते हैं विभीषण जी के साथ, और वो संवाद हमारे सबके जीवन का सार है। जिसने उस संवाद को समझ लिया वह जीवन में जीवन जीने की कला सीखने में माहिर हो जाएगा। और बाबा तुलसीदास जी ने बड़ी कुशलता से उसे लिखा है। वहां प्रभु श्री राम कह रहे हैं, सौरज धीरज तेई रथ चाका, कि जिसके रथ के शौर्य और धैर्य दो पहिए हैं। सौरज धीरज तेई रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। जिसमें सत्य है, शील है, तो ध्वजा और पताका जिनकी सत्य है और शीलता है, जीवन में सरलता है, सहनशीलता है, उसके जीवन में कौन असुविधा पैदा कर सकता है। तो वो जो पूरा संवाद है वह बहुत मार्मिक है और जीवन जीने की कला सिखाने वाला अनुपम उदाहरण है। आगे बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, कुल विवेक दम परहित घोरे, कि जो उसके दान विवेक दम परहित घोड़े, उसके जो 4 घोड़े हैं कौन कौन से हैं। एक तो जीवन में दान को अवश्य जगह दीजिए। आप विद्या का दान कर सकते हैं, आप श्रम का दान कर सकते हैं, आप धन का दान कर सकते हैं, आप कला का दान कर सकते हैं, आप रक्त दान कर सकते हैं। दान की अनेकों प्रकार हैं, तो जीवन में दान को जगह रखिएगा। दान विवेक, विवेक मीन्स मेरा लेवल ऑफ इंटेलेक्ट। विवेक का मतलब धार्मिक ज्ञान नहीं, मेरी इंटेलेक्ट बौद्धिकता का स्तर क्या है, मैं सोचता किस स्तर पर हूं। अर्थात मेरे जीवन में सोचने में सकारात्मकता है या नकारात्मकता है। तो मेरे जीवन में सकारात्मकता का स्तर कितना है, मैं हर चीज में अच्छी चीज देखता हूं या हर चीज में केवल अपना हित और दूसरे की बुराई ढूंढकर उसका ढोल पीटना चाहता हूं। और आज राजनीति में यह टूल बन गया है कि मैं कुछ करूं या ना करूं, सामने की बुराइयों को गाता रहूं। सामने वाला बहुत खराब है, सामने वाले ने ये कर दिया, अरे तुमने क्या किया। तो ये रामचरितमानस से जो राम का सबसे बड़ा अपने आप को भक्त मानते हैं वो नहीं सीख रहे हैं, तो हम सीख करके क्या करेंगे। राम का मंदिर बनाने से राम नहीं सीखा जाता, सीखा जाता है राम के रामत्व से। और राम का रामत्व ये कहता है कि दान विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज गोरे। तो मेरे जीवन में इन चीजों का हो, क्षमा की जगह हो, कृपा की जगह हो, मैं हर चीज से बदला ले लूं। बदला लेने में आदमी का जीवन बर्बाद हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं, ये रामचरितमानस से हमें जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए बहुत सारे उदाहरण देती है। इसीलिए रामचरितमानस को आज के परिप्रेक्ष्य में रामचरितमानस की तरह से, धार्मिक ग्रंथ की तरह से नहीं, एक मनोवैज्ञानिक ग्रंथ से मैं अपने जीवन के मनोवैज्ञानिक स्तर को कितना ठीक कर सकता हूं और उससे फिर मैं कितना आनंदमय, कितना सुगम, कितना सौम्य, कितना सरल जीवन जी सकता हूं, ये जीने की मेरे को प्रयास करने की आवश्यकता है। 7वां जो रामचरितमानस से सीखने का विषय है, जो जीवन जीने की हमारी कला को उत्कृष्ट बनाता है, वो है सेवा भाव और समर्पण। रामचरितमानस में सेवा के अनेक उदाहरण हैं, समर्पण के अनेक उदाहरण हैं, लेकिन एक उदाहरण मुझे सबसे अच्छा लगता है और जो यदि एक बार आपको ठीक से समझ में आ जाए तो आपके जीवन का उद्धार कर देगा। वह उदाहरण है जब हनुमान जी माता सीता की खोज में और प्रभु श्री राम द्वारा दी गई मुद्रिका को अपने मुख में रखकर समुद्र पर छलांग लगाते हैं। तो उस समय तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रेम मुद्रिका मेल मुख लाही, जलत लांग गए अचरज नाही। कि जिन्होंने प्रभु श्री राम की मुद्रिका को या प्रभु श्री राम के नाम को अपने जीवन में उतार लिया, उनको साक्षी भाव पैदा कर लिया कि और कोई देखे ना देखे, प्रभु श्री राम मुझे हर क्षण देख रहे हैं और यदि मैं कोई भी काम करूंगा तो उनके नाम की बदनामी होगी। ये साक्षी भाव का, ये समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण है। और आज हम क्या करते हैं, आंख बचा और माल दोस्तों का। हम
सामने सामने चोरी करने की बात करते हैं, समर्पण की या इस साक्षी भाव की तो हमें चिंता ही नहीं है। हम तो जानबूझ करके रिकॉर्ड में हेराफेरी करते हैं, हम फेक न्यूज डलवाते हैं। आज सरकारों के, चाहे वो पक्ष की है विपक्ष की है, उनके आईटी सेल क्या कर रहे हैं? फेक न्यूज फैलाते हैं। तो हम किसको धोखा दे रहे हैं? सामने वाले को हमने मूर्ख समझ रखा है। सामने वाला मूर्ख है क्या? मूर्ख हम हैं जो हम राम का गुणगान करते हैं लेकिन राम से रामत्व नहीं सीखते हैं। तो जीवन में ना सरलता आएगी, ना सुगमता आएगी, ना सहृदयता आएगी, ना सौहार्द आएगा, ना शौर्य आएगा, ना क्षमता आएगी, ना क्षमा आएगी, ना कृपा आएगी। आएगा क्या? आडंबर। आएगा क्या? क्लेश। आएगा क्या? प्रतिस्पर्धा। आएगा क्या? जलन। आएगा क्या? कपट। तो फिर जीवन सरल कहां बनेगा? तो हमें रामचरितमानस को पढ़ने के लिए उसके मूल भाव को समझना आवश्यक है। चलिए अगले पर बात करते हैं, सत्संग का प्रभाव हमारे जीवन में अच्छी संगत का। इंग्लिश में एक कहावत कही जाती है, ए मैन नोन बाय हिज सोसाइटी व्हाट ही कीप्स। एक आदमी उससे पहचाना जाता है जिस सोसाइटी को वो अपने हिसाब से विकसित करता है। जहां जन्म पाने के बाद जिस मोहल्ले में रहता है उससे नहीं, उसका अपनी बनाई हुई सोसाइटी किस तरह के लोगों की है, उनका जीवन का स्तर कितना ऊंचा है, उनका सोचने का स्तर कितना ऊंचा है। तो उन चीजों से आदमी का आचरण पता चलता है। और इस बात को बाबा तुलसीदास जी ने कई जगह, जब लंकनी का और हनुमान जी का मिलन होता है तो भी बिन सत्संग सुलभ नहीं सोई, वहां भी बात हुई है। और जब वो भी कहती है कि एक तरफ सत्संग को रख दीजिए, एक तरफ सारी दौलत रख दीजिए, तो दौलत कम पड़ जाती है और सत्संग का पल्ला फिर भी भारी रहता है। तो बहुत जगह ऐसे अनेक उदाहरण दिए हैं। और जो मुझे अच्छी लगती है चौपाई वह है, संत मिलन सब सुख नहीं हुई। यदि हमें जीवन में संत मिल जाए, साधु नहीं, साधु से ऊपर की श्रेणी, और संत वह है जिसने अपना जीवन संवार लिया है और दूसरे के जीवन को उत्कृष्ट बनाने में मदद कर रहा है, मदद कर सकता है। और साधु वह है जो अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने की साधना में लगा हुआ है। तो यदि हमें संत मिल जाए, जो हमें इस तरह के लोग मिल जाए जो हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाने में मदद करें, तो फिर हमारा जीवन उत्कृष्ट बनेगा। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, संत मिलन सब सुख न होई, बिन हर कृपा मिले नहीं सुख दोई। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक ये दोनों न तो संत मिलते हैं न सुख मिलते हैं। और सुख तभी आएगा जब हमारी सोसाइटी में या मेरी मित्रता के सर्कल में संत प्रवृत्ति के लोग मेरे इर्द गिर्द होंगे। यदि मैं कपटियों से, छलियों से, कामियों से, दुष्टों से घिरा हुआ हूं, तो ना तो सुख होगा ना शांति होगी। यदि मुझे अपने जीवन में दिव्यता लानी है तो मैं अपने जीवन में संत प्रवृत्ति के लोगों को इकट्ठा करूं। और यदि केवल साधनों का एकत्रीकरण करना है या बड़ा बनना है, दौलत इकट्ठी करनी है, तो फिर मैं किसी तरह भी पैसा कमा सकता हूं। जैसे डॉक्टर मरीज की जेब काटकर, राजनीति में झूठ बोलकर, घोषणा कुछ और, योजना कुछ और पालन कुछ और। टीचर आज की डेट में, शिक्षक आज क्लास में उतना नहीं पढ़ाता जितना ट्यूशन में पढ़ाता है। ब्राह्मण अपने ज्ञान के आधार पर कभी ज्योतिष के नाम पर ठगता है, कभी रीति रिवाजों के नाम पर ठगता है, कभी हमें मूर्ख बनाता है कि मैं तुम्हें स्वर्ग की मोक्ष की प्राप्ति करा दूंगा। तो ये ठगी जब तक करते रहेंगे तब तक रामचरितमानस या जीवन के जीने की कला हमने नहीं सीखी। तो रामचरितमानस हमें बहुत सारे उदाहरणों से, बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे उदाहरणों से जीवन को उत्कृष्ट बनाने की शिक्षा देते हैं। अब एक और नंबर 9 की बात करते हैं। जीवन में जब तक क्षमा और करुणा नहीं होगी तब तक जीवन में ना तो सहजता आएगी, ना सुगमता आएगी, ना सरलता आएगी, ना सौम्यता आएगी। इसीलिए हमें अपने जीवन में क्षमा करने की
और अपने जीवन में करुणा के भाव को, कि मैं हर चीज को प्रतिस्पर्धा से नहीं, करुणा के भाव से देखूं। और इसीलिए करुणा को जीवन में उतारना, और किस भाव से उतारना? रामचरितमानस की इस चौपाई को याद हमेशा रखना कि जा पे कृपा राम की होई, तै पे कृपा करे सब कोई। जिस पर राम की कृपा होगी और उसका कितना ही नुकसान कर ले, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसे राम दे रहा है उससे हम कितना छीनेंगे, और जिससे राम छीन रहा है उसकी हम कितनी मदद कर लेंगे। तो हमें रामचरितमानस के इस चौपाई को हमेशा याद रख के क्षमा और करुणा का भाव अपने जीवन में रखने की आवश्यकता है कि जा पे कृपा राम की होई, तै पे कृपा करे सब कोई। तो आप सब में राम देखिए, सबके साथ रामत्व का भाव रखिए और सब पर कृपा बरसाइए। यहाँ में एक आज के युग में रामधारी सिंह जी की एक कविता भी सुनाना बहुत जरूरी है। रामधारी सिंह जी ने लिखा है, क्षमा सोती उस भुजंग को जिसके पास करल है, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल है। इसका भाव यह है कि यदि मेरे घर में खाने को नहीं है, मैं कहता हूं मैं भगवान की भक्ति में व्रत रख रहा हूं, तो वो व्रत नहीं है। यदि एक बहुत कमजोर आदमी एक शक्तिशाली को कहता है चल चल मैंने तुझे माफ किया, तो ये माफी नहीं है, ये मजबूरी है। माफी करें जब मैं साधनों की संपन्नता है, विपुलता है, वैभव है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं नहीं भाई गलती मेरी है, मुझसे गलती होगी, आपने कोई गलती नहीं की, आप जाइए, तब क्षमा है। तो क्षमा आती है भाव से, क्षमा देखी जाती है भावनाओं से। और मैं फिर दोबारा से एक बात कहूंगा कि भगवान हमारे कर्मों को नहीं देखता, ब्रह्मांड हमारे कर्मों को नहीं देखता, प्रकृति हमारे कर्मों को नहीं देखती। प्रकृति देखती है कर्म के पीछे मेरे मन की भावनाएं क्या है। यदि मैं कुर्सी पर टिके रहने के लिए सामने वालों का मुंह से मीठी बात करता हूं, पीछे से जड़ खोदता हूं, तो वो जड़ खोदने को देख लेता है, क्योंकि उसे पता है कि इसकी भावना क्या है। तो भगवान के यहाँ कर्मों का हिसाब किताब नहीं है, या ब्रह्मांड में आपके कर्मों का हिसाब किताब नहीं है। आपका हिसाब किताब है आपकी भावनाओं का, आपके मन में उठे विचारों का। भगवान आपके प्रत्येक विचार की तरंग को, ब्रह्मांड आपके प्रत्येक विचार की तरंग को अपने अंदर समाहित करता है, और वो आपको वही लौटाता है जो आपके मन में गहनता से उठी हुई तरंगें हैं, जिसको हम आज की डेट में ऊर्जा कहते हैं। आप यदि आज बदलते परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा को समझें तो वो हमारी भावनाओं की ऊर्जा ही हम तक बार बार लौट कर आती है। इसीलिए हमारे मन में करुणा, क्षमा, दया, परोपकार, इन सब की जगह अधिक प्रबलता से होनी चाहिए, बहुत अधिक होनी चाहिए, बहुत प्रचुरता से होनी चाहिए, तब वो चीज हमारे पास लौट कर आएंगी। और एक बात सदैव से कही जाती है कि हमें लौटकर ब्रह्मांड वही देता है लौटाकर जो हम दूसरों को देते हैं। तो इसीलिए हमें सबके प्रति अच्छी भावना रखना जरूरी है, तभी भगवान अच्छी भावनाओं से देगा। भगवान हमारे कर्मों से हमें कुछ नहीं देता। यदि मैं किसी को मतलब से 100 रुपए दे रहा हूं दान के रूप में, तो वो दान नहीं है, क्योंकि उसकी भावना दान की है ही नहीं। इसीलिए आज की डेट में कॉर्पोरेट में लोग सिंपैथी की बात नहीं करते, बात करते हैं एम्पैथी की। और एम्पैथी जुड़ी हुई है हमारी करुणा से, हमारी सहानुभूति से, हमारे समर्पण से। तो हमें जीवन जीने की कला के अनेक उदाहरण रामचरितमानस या रामायण में मिलते हैं। और आज की चर्चा का अंतिम उदाहरण देते हैं। उदाहरण तो बहुत है, लेकिन समय की एक सीमा है, समय की सीमाओं में रहना आवश्यक है। तो मन की सरलता और मन की निर्मलता का महत्व हमारे जीवन में अवश्य होना चाहिए। हम अपने जीवन को कठिन ना बनाएं, अपने जीवन को जटिल ना बनाएं, हर चीज को क्लिष्ट ना बनाएं, कॉम्प्लेक्सिटीज ना पैदा करें। भाषा हो तो सरल हो, विचार हो तो सरल हो, ज्ञान की बात हो तो सरलता से हो, गूढ़ ज्ञान की बात ना हो। और इसी के लिए बाबा तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया चौपाई रामचरितमानस में लिखी है। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, जिसका मन निर्मल है वही मुझे पा सकता है। और मैं इसको आज के मनोवैज्ञानिक रूप से भी कर दूं कि जब हम निर्मल मन से उच्च भावनाओं के साथ
चेतन मन से अवचेतन मन को अपनी फीलिंग्स भेजते हैं, तो ये हमारा अवचेतन मन, जिसको हम कहते हैं, चलिए अवचेतन मन से ही काम करते हैं, अवचेतन मन मजबूत बनता है। और जो चीज एक साथ अवचेतन मन में चली जाती है, फिर हम उसे कभी भूलते नहीं है, और वो ऊर्जा बार बार हमारे जीवन में हम तक ब्रह्मांड की तरफ से सब कुछ खींचकर लाती है। और अवचेतन मन ना सुख समझता है, ना दुख समझता है। अवचेतन मन ना नंबर समझता है, अवचेतन मन समझता है भावनाओं की गहराई, कि किस इंटेंसिटी से हम उस इंफॉर्मेशन को चेतन मन से, अवचेतन मन से, इंग्लिश में सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। और जो चीज एक बार सबकॉन्शियस माइंड में चलेगी, वह जीवन की सफलता का प्रमुख घटक है। जो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, वो चीज हम ऑटोमेटिकली कर देंगे। जैसे एक बार मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया, तो अब मुझे गाना गाते बात करते भी मैं गाड़ी चला सकता हूँ, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड से। सांस लेना है, सबकॉन्शियस माइंड से। कौन सांस लेने की प्रैक्टिस करता है? बचपन से सीख गए। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारे डेवलप तभी होगा जब हम कॉन्शियस माइंड से सिंप्लिसिटी के साथ, सरलता के साथ, निर्मलता के साथ, करुणा के साथ, अपनत्व के साथ, ममत्व के साथ कोई मैसेज पहुंचाएंगे। और इसी के लिए बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, उस चौपाई को पूरा करना, निर्मल जन सन निर्मल मन जन सोई मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। कि मुझे छल, कपट, चालाकी, निर्दयता, क्रूरता, ये सब अच्छे नहीं लगते। यदि आपको मेरे पास आना है तो आपको निर्मल मन करना ही पड़ेगा। तो आज समय की इस मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इतना ही। अन्यथा रामचरितमानस जीवन जीने की कला का भंडार है। कभी मौका मिलेगा तो फिर आपके साथ चर्चा करेंगे। आज इतना ही। आप सभी का मुझे धैर्य से सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत शर्मा जी, धन्यवाद आपका। इतने सरल भाषा से इतने गूढ़ सब्जेक्ट को आपने हम सब लोगों को समझाया। ये अपने में बहुत ही एक बड़ी भारी उपलब्धि है। ये हमारा मार्गदर्शन करेगा, श्योर, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस है। धन्यवाद आपका।